अथा सप्तमा सम्मुलासारम्भः अथीश्वरा वेदविषयं व्याख्यास्यामः। ॐ ऋचौ अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्ता इमे समासते। जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्य आदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य न जानते हैं न मानते और उसका ध्यान नहीं करते, वे नास्तिक मंदगति सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। वेद में ईश्वर अनेक, इस बात को तुम मानते हो व नहीं? नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं, उनका क्या अभिप्राय है? देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी, परंतु इसको कहीं ईश्वर व उपासनीय नहीं माना है। देखो इसी मंत्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं, वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है। यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसलिए कहता है कि वही सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता, न्यायाधीश, अधिष्ठाता है। जो वेदों में प्रमाण है, इसकी व्याख्या शतपथ में की गई है कि 33 देव अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवास स्थान होने से 8 वसु हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा। ये 11 रुद्र इसलिए कहते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। संवत्सर के 12 महीने 12 आदित्य इसलिए हैं कि ये सबकी आयु को ले जाते हैं। बिजली का नाम इंद्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है। ये 33 पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहते हैं। इनका स्वामी और सबसे बड़ा होने से परमात्मा 34वां उपास्य देव शतपथ के 14वें कांड में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है। जो ये इन शास्त्रों को देखते तो देवों में अनेक ईश्वर मानने रूप ब्रह्मजाल में गिरकर क्यों बहकते। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है, उस सब में व्याप्त होकर जो नियंता है, वह ईश्वर कहता है। उससे डरकर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस न्याय आचरण रूप धर्म से अपने आत्मा में आनंद को भोग कर। ओम
अहं भुवं वसुनः पूर्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषेवी भजामि भोजनम्। ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबकी पूर्व विद्यमान सब जगत का पति हूँ। मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय कराने वाला हूँ और दाता हूँ। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूँ। ॐ अहमिन्द्रो न पराजिज्ञ इद्धनं न मृत्यवेवा तस्थे कदाचन सोममिन्ना सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्येरिषाथन। मैं परम ऐश्वर्यवान सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ। कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूँ। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो। हे जीवों, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। ॐ अहं दागृणते पूर्यं वसवहं ब्रह्मा कृणवं मह्यं वर्धनम् अहं भुवं यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे। हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन को देता हूँ। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा और मुझको यह वेद यथावत कहता है उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता। मैं सत्पुरुषों का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह यजुर्वेद का मंत्र है। हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्य आदि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और होगा, वह पृथ्वी से लेके सूर्य लोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो। आप ईश्वर ईश्वर कहते हो, परंतु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो? सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। ईश्वर में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कभी नहीं घट सकते। इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमयवापदेश्यमव्यभिचारी वयवसायात्मकं प्रत्यक्षम्। यह गौतम महर्षि कृत
न्याय दर्शन का सूत्र है, जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख, सत्यासत्य विषयों के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परंतु वह निर्भ्रम हो। अब विचारना चाहिए कि इंद्रियां और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणे का नहीं। जैसे चारों त्वचा आदि इंद्रियों से स्पर्श, रस, रूप और गंध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथ्वी, उसका आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञान आदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है। और जब आत्मा और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता व चोरी आदि, बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा, ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाता है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने से भय, शर्म और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निशंकता और आनंदो उत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं, किंतु परमात्मा की ओर से है। और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमान आदि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या संदेह है, क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है। ईश्वर व्यापक है, वह किसी देश विशेष में रहता है? व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता और प्रलय करता नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है। परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है व नहीं? है। न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंद होकर दुखों को प्राप्त ना हो। वही दया कहाती है, जो पराये दुखों का छुड़ाना। और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसे ही दंड देना चाहिए। उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी को दंड ना दिया जाए तो दया का नाश हो जाए, क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्त्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुख देना है। जब एक के छोड़ने में सहस्त्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है, वह दया किस प्रकार हो सकती है? दया वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर पाप को करने से बचाना, डाकू पर और उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्त्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है। इसलिए एक शब्द का रहना तो अच्छा था। इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं होता है। क्या एक अर्थ के अनेक नाम
और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते? होते हैं। तो पुनः तुमको क्यों शंका हुई? संसार में सुनते हैं इसलिए। कि संसार में तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में आता है, परंतु उसका विचार से निर्णय करना अपना काम है। देखो, ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं। इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौन सी है? अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दिखता है कि सुख दुख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है। इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सबको सुख होने और दुख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है, और बाह्य चेष्टा अर्थात बंधन छेदन आदि यथावत दंड देना न्याय कहता है। दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सबको पाप और दुखों से पृथक कर देना। ईश्वर साकार है या निराकार? निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञ आदि गुण भी ईश्वर में न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित होते हैं तथा शीतोष्ण क्षुधा तृष्णा और रोग दोष छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। जो साकार हो तो उसके नाक कान आँख आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही अपना शरीर बना लिया, तो भी वहाँ सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था। इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं? है, परंतु जैसा तुम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं, किंतु सर्वशक्तिमान शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात उत्पत्ति पालन प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथा योग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता, अर्थात अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। कि वह क्या चाहता है जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान चोरी व्यभिचार आदि पाप कर्म कर और दुखी भी हो सकता है? जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं, तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है। परमेश्वर सादी है व अनादि? कि अनादि अर्थात जिसका आदि कोई कारण व समय न हो उसको अनादि कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम समोल्लास में कर दिया है। देख लीजिए, परमेश्वर क्या चाहता है? सबकी भलाई और सबके लिए सुख चाहता है, परंतु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप किए पराधीन नहीं करता। परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना व उपासना करनी चाहिए व नहीं? करनी चाहिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? ईश्वर स्तुति प्रार्थना करने का
फल अन्य ही है। क्या है? स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहायता मिलना, उपासना से पर ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। इनको स्पष्ट करके समझाओ। जैसे यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 8। ओम सपर्यागाचु क्रमकायमवृणामस्नाविरं शुद्धमपापविद्धिं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्यथा तथ्यतो अर्थान् व्यदथा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ईश्वर की स्तुति वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनंत बलवान, जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सबका अंतर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन स्वयं सिद्ध परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है। वह सगुण स्तुति अर्थात जिस जिस गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना, वह सगुण अकाय अर्थात वह कभी शरीर धारण व जन्म नहीं लेता, जिसमें छिद्र नहीं होता, नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश, दुख, अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि। जिस जिस राग द्वेष आदि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है, वह निर्गुण स्तुति है। इससे फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं, वैसे अपने गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवें, और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। ओम ज्ञमेधां देवागणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप स्वकृपा से जिस बुद्धि की विद्वान, ज्ञानी और योगी लोग उपासना करते हैं, उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वर्तमान समय में करके बुद्धिमान कीजिए। तेजोसी तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यमयि देहि बलमसि बलमयि देहि ओजोस्योजोमयि देहि मन्योरसि मन्योर्मयि देहि सहोसि सहोमयि देहि। आप प्रकाश स्वरूप हैं, कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी कृपा करके पूर्ण पराक्रम धरिए। आप अनंत बल युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी बल धारण कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा, स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा करके मुझको भी वैसा ही कीजिए। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। हे दयानिधि, आपकी कृपा से जो मेरा मन जागते में दूर दूर जाता है, दिव्य गुण युक्त रहता है, और वही सोते हुए मेरा मन
सुषुप्ति को प्राप्त होता है। स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता, सब प्रकाशक, सबका प्रकाश एक, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी न होवे। येन कर्मण्योपसो मनीषिणे यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदा पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे सर्वांतर्यामी, जिससे कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्ध आदि में कर्म करते हैं, जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्जति रन्तरमृतं प्रजासु यस्मानरिते किंचन कर्मं क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है, और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाश युक्त और नाश रहित है, जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे जगदीश्वर, जिससे सब योगी लोग इन सब भूत भविष्यत वर्तमान व्यवहारों को जानते, जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान और क्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिय बुद्धि और आत्मा युक्त रहता है। उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं, वह मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्यादि क्लेशों से पृथक रहे। यस्मिन् ऋचः सामयजुगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारः यस्मिन् चितगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परम विद्वान परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं, वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है, और जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है, वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा रहे। शुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयतेभिषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे सर्वनियंता ईश्वर, जो मेरा मन रस्सी से घोड़े के समान अथवा घोड़ों की नियंता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यंत इधर उधर डुलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान और अत्यंत वेग वाला है, वह सब इंद्रियों को अधर्म आचरण से रोक के धर्म पथ में सदा चलाया करे, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयुद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे सुख के दाता, स्वप्रकाश स्वरूप, सबके जानने हारे परमात्मन, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रजानों को प्राप्त कराइए, और जो कुटिल पाप आचरण रूप मार्ग हैं उससे पृथक कीजिए। इसीलिए हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी
बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप हमको पवित्र करें। मानो महान्तमुत मानो अर्भकं माना उक्षान्तमुत माना उक्षितं मानो वदिः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्रो रीरिषिः। हे रुद्र, आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय बंधु वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत कीजिए। ऐसे मार्ग से हमको चलाइए जिससे हम आपकी दंडनीय न हो। अगला मंत्र शतपथ ब्राह्मण से है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमयेति। हे परम गुरु परमात्मन, आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिए। अविद्या अंधकार को छुड़ा के विद्या रूप सूर्य को प्राप्त कीजिए और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद रूप अमृत को प्राप्त कीजिए। अर्थात जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है, वह विधि निषेध मुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना, जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करें, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करें। अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है। ऐसी प्रार्थना कभी ना करनी चाहिए और ना परमेश्वर उसका स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर, आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाएं इत्यादि। क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करे तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए, वस्त्र धो दीजिए और खेती बाड़ी भी कीजिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी ना पावेगा। जैसे यजुर्वेद के अध्याय 40 मंत्र संख्या 2 में है। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतगुं समाह। परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी ना हो। देखो, सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते हैं, पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुषों का सहाय ईश्वर भी करता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं, अंधे को नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है।
हानिकारक कर्म में नहीं। जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है, उसको गुड़ प्राप्त व उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता, और जो यत्न करता है उसको शीघ्र व विलंब से गुड़ मिल ही जाता है। अब तीसरी उपासना। समाधि निर्धूता मलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते। यह मैत्रायणी उपनिषद का वचन है। जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्यादि मल नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। अर्थात ओम तत्र अहिंसा सत्यास्तेया ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः इत्यादि सूत्र पातंजल योग शास्त्र के हैं। जो उपासना का आरंभ करना चाहे उसके लिए यही आरंभ है कि वह किसी से वैर न रखे, सर्वदा सबसे प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी ना करे, सत्य व्यवहार करे, जितेंद्रिय हो, लंपट ना हो और निरभिमानी हो, अभिमान कभी ना करे। ये 5 प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अंग है। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। राग द्वेष छोड़ भीतर और जल आदि से बाहर पवित्र रहें। धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करें। प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करें। सदा दुख सुखों को सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करें, अधर्म का नहीं। सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें, सत्पुरुषों का संग करें और ओम इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करें। नित्य प्रति जप किया करें। अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवें। इन 5 प्रकार के नियमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहता है। इसके आगे 6 अंग योग शास्त्र व ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लेवें। जब उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध देश जाकर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक मन को नाभि प्रदेश में व हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवे। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। जो 8 पहर में 1 घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। वहाँ सर्वज्ञ आदि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुणों से पृथक मान
अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थिर हो जाना निर्गुणों उपासना कहती है। इसका फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख देने के लिए दे रखे हैं उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न मानना कृतज्ञता और मूर्खता है। जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियां नहीं हैं, फिर वह इंद्रियों का काम कैसे कर सकता है? अपाणी पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रेयं पुरुषं पुराणम्। यह श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है। परमेश्वर के हाथ नहीं है, परंतु अपने शक्ति रूप हाथ से सबका रचना ग्रहण करता। पग नहीं है, परंतु व्यापक होने से सबसे अधिक वेगवान। चक्षु का गोलक नहीं है, परंतु सबको यथावत देखता। श्रोत्र नहीं है, तथापि सबकी बातें सुनता। अंतःकरण नहीं है, परंतु सब जगत को जानता है और उसको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं है। उसी को सनातन सबसे श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। वह इंद्रियों और अंतःकरण के बिना अपने सब काम अपने सामर्थ्य से करता है। उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय निर्गुण कहते हैं। न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। यह श्वेताश्वतरा उपनिषद का वचन है। परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं। न कोई उसके तुल्य है और न अधिक है। सर्वोत्तम शक्ति अर्थात जिसमें अनंत ज्ञान अनंत बल और अनंत क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात सहज उसमें सुनी जाती है। जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता। इसलिए वह विभू तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। जब वह क्रिया करता होगा तब अंत वाली क्रिया होती होगी, वह अनंत। जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है, न अधिक न न्यून, क्योंकि वह विद्वान है। परमेश्वर अपना अंत जानता है या नहीं? परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाए, अर्थात जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है। जब परमेश्वर अनंत है
तो उसको अनंत ही जानना ज्ञान है। उसके विरुद्ध अज्ञान अर्थात अनंत को शांत और शांत को अनंत जानना ब्रह्म कहता है। यथार्थ दर्शनम ज्ञानमिति, जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहता है, और उससे उल्टा अज्ञान। इसलिए योग सूत्र का वचन है, क्लेशा कर्म विपाका शैरा परामृष्टः पुरुषा विशेषा ईश्वरः। जो अविद्यादि क्लेश कुशल अकुशल इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहता है। चेतन एक है व अनेक। ईश्वर चेतन एक है और जीव चेतन अनेक है। ईश्वरा सिद्धेः, प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। परमाणा भावना तत्सिद्धेः, क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमान आदि प्रमाण नहीं घट सकते। संबंध भावानुमानम, और व्याप्ति संबंध ना होने से अनुमान भी नहीं हो सकता। पुनः प्रत्यक्ष अनुमान के ना होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते। इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और ना ईश्वर जगत का उपादान कारण है, और पुरुष से विलक्षण अर्थात सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है। क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है, प्रधाना शक्ति योगा चेत संगापत्ति ही। यदि पुरुष को प्रधान शक्ति का योग हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाए, अर्थात जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्य रूप में संगत होती है, वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाए। इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है। सत्ता मात्रा चेत सर्वैश्वर्यम, जो चेतन से जगत की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्र ऐश्वर्य युक्त है, वैसा संसार में भी सर्वैश्वर्य का योग होना चाहिए, सो नहीं है। इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है। श्रुतिरपि प्रधाना कार्यात्वस्य, क्योंकि उपनिषद भी प्रधान ही को जगत का उपादान कारण कहती हैं। जैसे अजामेकां लोहिता शुक्ला कृष्णां बहवी प्रजाः सृजामानां स्वरूपः। यह श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है। जो जन्म रहित सत्व रज तमो गुण रूप प्रकृति है, वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजा रूप हो जाती है, अर्थात प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्था अंतर हो जाती है, और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान अंतर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता, सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है। और प्रकृति सृष्टि में सविकार और प्रलय में निर्विकार रहती है। इसलिए जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है, जानो वही अनीश्वरवादी है, कपिलाचार्य नहीं। तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से ईश्वर, वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञत्व आदि धर्मयुक्त और अतति सर्वत्र व्याप्नोति इत्यात्मा, जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञ आदि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है, उसको मीमांसा वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं। ईश्वर अवतार लेता है व नहीं? नहीं, क्योंकि अजा एक पात सपर्या गाचु क्रमाकायम, ये
यजुर्वेद के वचन हैं इत्यादि वचनों से परमेश्वर जन्म नहीं लेता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए सत्पुरुषों का तन मन धन होता है। तथापि इससे श्री कृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। जो ऐसा है तो संसार में 24 ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते हैं? वेदार्थ के न जानने, संप्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान होने से ब्रह्मजाल में फंस के ऐसी ऐसी अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं। जो ईश्वर अवतार ना लेवे तो कंस रावण आदि दुष्टों का नाश कैसे हो सके? प्रथम तो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, उसके सामने कंस और रावण आदि एक कौड़ी के समान भी नहीं। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावण आदि के शरीर में भी परिपूर्ण हो रहा है। जब चाहे उसी समय मर्म छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है क्या? और जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिए जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं, क्योंकि जो भक्त जन ईश्वर की आज्ञा अनुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि जगत का बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस रावण आदि का वध और गोवर्धन आदि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो न भूतो न भविष्यति, ईश्वर के सदृश कोई न है न होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता। जैसे कोई अनंत आकाश को कहे कि गर्भ में आया व मुट्ठी में धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश अनंत और सब में व्यापक है। इससे न आकाश बाहर आता है और न भीतर जाता है। वैसे ही अनंत सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जाना व आना वहाँ हो सकता है जहाँ ना हो। क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया, और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवा कौन कह सकता है और कौन मान सकेगा? इसलिए परमेश्वर का आना जाना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ईसा आदि में ईश्वर के अवतार नहीं, ऐसा समझ लेना। क्योंकि राग द्वेष क्षुधा तृषा भय शोक दुख सुख जन्म मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे। ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वह नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए और सब मनुष्य महापापी हो जाएं। क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाए। जैसे राजा अपराधियों के अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साह पूर्वक अधिक अधिक बड़े बड़े पाप करें, क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा
और उनको भी भरोसा हो जाए कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे, और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए सब कर्मों का फल यथावत देना ही ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। जीव स्वतंत्र है व परतंत्र। अपने कर्तव्य कर्मों में स्वतंत्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है। स्वतंत्र कर्ता, यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है। जो स्वतंत्र अर्थात स्वाधीन है वही कर्ता है। स्वतंत्र किसको कहते हैं? जिसके अधीन शरीर, प्राण, इंद्रिय और अंतःकरण आदि हों। जो स्वतंत्र ना हो तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे भृत्य स्वामी और सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा और अधीनता से काम सिद्ध हो तो जीव को पाप व पुण्य न लगे। उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे। नरक स्वर्ग अर्थात सुख दुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे। जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्र विशेष से किसी को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और दंड पाता है, शस्त्र नहीं। वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्यों का भागी नहीं हो सकता। इसलिए अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतंत्र, परंतु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल को भोगता है। इसलिए कर्म करने में जीव स्वतंत्र और पाप के दुख स्वरूप फल भोगने में परतंत्र होता है। जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है। कि जीव उत्पन्न कभी नहीं हुआ, वह अनादि है। जैसा ईश्वर और जगत का उपादान कारण नित्य है और जीव का शरीर तथा इंद्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परंतु वे सब जीव के अधीन हैं। जो कोई मन, कर्म, वचन से पाप पुण्य करता है वही भोगता है, ईश्वर नहीं। जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया, उसकी दुकान से लोहार ने तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार ले ली, फिर उससे किसी को मार डाला। अब यहाँ जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने वाला, उससे लेने वाला, तलवार बनाने वाले और तलवार को पकड़कर राजा दंड नहीं देता, किंतु जिसने तलवार से मारा है वही दंड पाता है। इसी प्रकार शरीर आदि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता, किंतु जीव को भुगाने वाला होता है। जो परमेश्वर कर्म कराता होता तो कोई जीव पाप ही नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में स्वतंत्र है। जैसे जीव अपने कामों के करने में प्रेरणा नहीं करता, इसलिए जीव अपने काम करने में स्वतंत्र है। जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतंत्र है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र है। जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है? दोनों चेतन स्वरूप हैं। स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी और धार्मिकता आदि हैं, परंतु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सबको नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म है, और जीव के संतानोत्पत्ति, उनका पालन, शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं। ईश्वर के नित्य ज्ञान, आनंद, अनंत बल आदि गुण हैं, और जीव के
इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख जानान्यात्मनो लिंगमिति प्राणापानानिमेषोन्मेष मनोगतीन्द्रियान्तर्विकारः सुख दुःखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नश्च आत्मनो लिंगानि। दोनों सूत्रों में इच्छा पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा, द्वेष दुख आदि की अनिच्छा, वैर प्रयत्न पुरुषार्थ बल, सुख आनंद, दुख विलाप, अप्रसन्नता, ज्ञान विवेक पहचानना ये तुल्य हैं। परंतु वैशेषिक में प्राणवायु को बाहर निकालना, अपान प्राण को बाहर से भीतर को लेना, निमेष आँख को मींचना, उन्मेष आँख को खोलना, जीवन प्राण का धारण करना, मन निश्चय स्मरण और अहंकार करना, गति चलना, इंद्रिय सब इंद्रियों को चलाना, अंतर्विकारा भिन्न भिन्न क्षुधा तृष्णा हर्ष शोक आदि युक्त होना, ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं। इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है। जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं, और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते। जिसके होने से जो हो और न होने से न हो, वे गुण उसी के होते हैं। जैसे दीप और सूर्य आदि के न होने से प्रकाश आदि का न होने से होना है, वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुण द्वारा होता है। कि ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर न रहे वह भूतकाल और न होके होवे वह भविष्यत काल कहता है। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है? इसलिए परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखंडित वर्तमान रहता है। भूत भविष्यत जीवों के लिए है। हाँ, जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालजता ईश्वर में है, स्वतः नहीं। जैसा स्वतंत्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है, और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है। अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र और जीव किंचित वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसे कर्म का ज्ञान है, वैसा ही दंड देने का भी ज्ञान अनादि है। दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं। क्या कर्म ज्ञान सच्चा और दंड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है? इसलिए इसमें कोई भी दोष नहीं आता। परिच्छिन्न जो विभू होता तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति मरण जन्म संयोग वियोग जाना आना कभी नहीं हो सकता।
इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्ञ अल्प अर्थात सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात् सूक्ष्मतर अनंत सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है। इसलिए जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध है। यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में तो घट सकता है, असमान कृति में नहीं। जैसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता है। इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं। वैसे ही जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक संबंध जीव ईश्वर का है, वैसा ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामी भृत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी संबंध है। अलग अलग हैं। ये वेद वाक्य ही नहीं है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के वचन हैं और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा। प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं अर्थात ब्रह्मस्थ हूँ। यहाँ तात्स्योपाधि है। जैसे मंचाः क्रोशन्ति, मचान पुकारते हैं। मचान जड़ है, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी जानना, कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है? इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं, परंतु साधर्म युक्त निकटस्थ जीव है, वैसा अन्य नहीं। और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है। इसीलिए जीव को ब्रह्म के साथ तात्सत्य व तत्सहचरितोपाधि अर्थात ब्रह्म का सहचारी जीव है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं, अर्थात अविरोधी हैं, वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है, वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात अविरोधी हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म और स्वभाव करता है, वही साधर्म से ब्रह्म के साथ एकता कर सकता है। तुम तत् शब्द से क्या लेते हो?
ब्रह्म पद की अनुवृत्ति कहाँ से लाए? कि तुमने इस छांदोग्य उपनिषद का दर्शन भी नहीं किया। जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है। ऐसा झूठ क्यों कहते? किंतु छांदोग्य में तो सदैव सौम्येदमग्रा आसीदेके मेवाद्वितीयं ब्रह्म ऐसा पाठ है। स यः एषोऽणिमैतादात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। कि वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यंत सूक्ष्म और इस सब जगत और जीव का आत्मा है। वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेत केतु प्रिय पुत्र, तदात्मकास्तदान्तर्यामी त्वमसि, उस परमात्मा अंतर्यामी से तू युक्त है। यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है, क्योंकि या आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम् आत्मनोऽन्तरो यमयति सता आत्मान्तर्याम्यमृता। यह बृहदारण्यक का वचन है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेय से कहते हैं कि हे मैत्रेय, जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित है और जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है। जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है, वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है। जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है। वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है। उसको तू जान। क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है? अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है, तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। इसलिए जो आजकल के वेदांती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं, वे वेदांत शास्त्र को नहीं जानते। जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी ना करते, क्योंकि यहाँ ऐसा समझो कि एक प्रवेश दूसरा अनुप्रवेश अर्थात पश्चात प्रवेश कहाता है। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है। जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते हो तो वैसा विपरीत अर्थ कभी ना करते।
प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो व अनित्य। उस उपाधि को नित्य मानते हो व अनित्य। यह तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं, क्योंकि अविद्या के योग के बिना, जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता। इससे तच्चितोर योगः, जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा, क्योंकि वह अविद्या, माया, जीव, ईश्वर में चरितार्थ हो गया। और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता। फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक गिनना व्यर्थ है। इसलिए दो ही पदार्थ अर्थात ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं, छह नहीं। तथा आपका प्रथम कार्योपाधि और कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता है कि जब अनंत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें, जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्वाविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर-उधर जाता आता रहेगा। जहाँ-जहाँ जाएगा वहाँ-वहाँ का ब्रह्म अज्ञानी, और जिस देश को छोड़ता जाएगा उस देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा। तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञान युक्त ना कह सकोगे। और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा। बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे। जो कहोगे कि टुकड़ा हो जाओ, ब्रह्म की क्या हानि, तो अखंड नहीं, और जो अखंड है तो अज्ञानी नहीं। तथा ज्ञान के अभाव व विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा। यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता। और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुख फैल जाता है, वैसे ही एक देश में अज्ञान, सुख दुख, क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुख आदि के अनुभव से युक्त होगा और सब ब्रह्म को शुद्ध ना कह सकोगे। वैसे ही कार्योपाधि अर्थात अंतःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है
व परिच्छिन्न। जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है, अर्थात एक देशीय और पृथक पृथक है, तो अंतःकरण चलता फिरता है व नहीं। अंतःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है कि स्थिर रहता है। जब अंतःकरण जिस जिस देश को छोड़ता है, उस देश का ब्रह्म अज्ञान रहित, और जिस जिस देश को प्राप्त होता है, उस देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा। वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा। इससे मोक्ष और बंध भी क्षण भंग होगा। और जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता, वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु व बात का ज्ञान नहीं रह सकता, क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता वह है दूसरा देश और काल। जो कहो कि ब्रह्म एक है, तो सर्वज्ञ क्यों नहीं? जो कहो कि अंतःकरण भिन्न भिन्न है, इससे वह भिन्न भिन्न हो जाता होगा, तो वह जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवल अंतःकरण को ज्ञान होता है, किंतु अंतःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है, तो भी चेतन ही को अंतःकरण द्वारा ज्ञान हुआ, तो वह नेत्र द्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है? इसलिए कारणोपधि और कार्योपधि के योग से ब्रह्म और जीव ईश्वर नहीं बना सकोगे, किंतु ईश्वर नाम ब्रह्म का है, और ब्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है, तो वह क्षण भंग होने से नष्ट हो जाएगा, तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? इसलिए ब्रह्म और जीव और ब्रह्म कभी ना हुआ ना होगा। इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो? विशेष्य विशेषणा विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है। जो कहो कि व्यावर्तकम विशेषणम भवतीति, विशेषण भेद कारक होता है, तो इतना और भी मानो कि प्रवर्तकम प्रकाशकम अपि विशेषणम भवतति, विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है, तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का ही है। इसमें व्यावर्तका धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात जो अनेक जीव और तत्व हैं, उनसे ब्रह्म को पृथक करता है, और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है। जैसे अस्मिन् नगरे द्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः, अस्यां सेनायामाद्वितीयः शूरवीरो विक्रमसिंह। जैसे किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रम सिंह है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रम सिंह के समान शूरवीर नहीं है, न्यून तो हैं। और पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ, पशु आदि प्राणी, वृक्ष आदि भी हैं, उनका निषेध नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव व प्रकृति नहीं, किंतु न्यून तो हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक हैं। उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने हारा अद्वैत व अद्वितीय विशेषण है। इससे जीव व प्रकृति का और कार्य रूप जगत का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किंतु ये सब हैं, परंतु ब्रह्म के तुल्य नहीं।
इससे न अद्वैत सिद्धि न द्वैत सिद्धि की हानि होती है। घबराहट में मत पड़ो, सोचो और समझो। किंचित साधर्म्य मिलने से एकता नहीं हो सकती। जैसे पृथ्वी जड़ दृश्य है, वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं। इतने से एकता नहीं होती। इनमें वैधर्म्य भेदकारक अर्थात विरुद्ध धर्म जैसे गंध, रुक्षता, काठिन्य आदि गुण पृथ्वी और रस द्रवत्व, कोमलत्व आदि धर्म जल और रूप दाहकत्व आदि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं। जैसे मनुष्य और कीड़ी आँख से देखते हैं, मुख से खाते हैं, पग से चलते हैं, तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती। वैसे परमेश्वर के अनंत ज्ञान, आनंद, बल, क्रिया, निर्भ्रांतित्व और व्यापकता जीव से और जीव के अल्प ज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप, सब भ्रांतित्व और परिच्छन्नता आदि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं हैं, क्योंकि इनका स्वरूप भी परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होने से भिन्न है। इसका अर्थ यह नहीं है, किंतु जो जीव परमेश्वर का निषेध व किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने व उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे, उसको भय प्राप्त होता है। क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात ईश्वर से मुझसे कुछ संबंध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको मैं कुछ नहीं समझता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, व किसी की हानि करता और दुख देता जाए, तो उसको उनसे भय होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहते हैं। जैसे संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हैं, अर्थात अविरुद्ध हैं। विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुख प्राप्त होता है। अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है, परंतु साधर्म्य अन्वय भाव से एकता होती है। जैसे आकाश से मूर्त द्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक न रहने से एकता, और आकाश के विभु, सूक्ष्म, अरूप, अनंत आदि गुण तथा मूर्त के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है। अर्थात जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते, क्योंकि अन्वय अर्थात अवकाश के बिना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता, और व्यतिरेक अर्थात स्वरूप से भिन्न होने से पृथकता है। वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथ्वी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते। जैसे घर बनाने के पूर्व भिन्न भिन्न देश में मट्टी, लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं। जब घर बन गया तब भी आकाश में हैं। जब वह नष्ट हो गया अर्थात उस घर के सब अवयव भिन्न भिन्न देश में प्राप्त हो गए तब भी आकाश में हैं। अर्थात तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते।
और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं और न होंगे। इस प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से, परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से कभी एक नहीं होते। आजकल के वेदांतियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पड़ के व्यतिरेक भाव से छूट विरुद्ध हो गई है। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुण, निर्गुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधर्म्य, वैधर्म्य और विशेषण भाव ना हो। दोनों प्रकार का है। जैसे जड़ के रूप आदि गुण हैं और चेतन के ज्ञान आदि गुण जड़ में नहीं हैं, वैसे ही चेतन में इच्छा आदि गुण हैं और रूप आदि जड़ के गुण नहीं हैं। इसलिए यद गुणैः सह वर्तमानं तत्सगुणं गुणेभ्यो यन्निर्गतं पृथग्भूतं तन्निर्गुणं। जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहता है। अपने अपने स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे अविरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता व केवल सगुणता हो, किंतु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है। वैसे ही परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान, बल आदि गुणों से सहित होने से सगुण और रूप आदि जड़ के तथा द्वेष आदि जीव के गुणों से पृथक होने से निर्गुण कहता है। यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है। जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा बड़ाया करते हैं। जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अंड बंड बकता है, वैसे ही अविद्वानों के कहे वह लेख को व्यर्थ समझना चाहिए। दोनों में नहीं, क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है, सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक व उत्तम नहीं है, इसलिए उसमें राग का संभव नहीं। और जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं। ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता, इसलिए विरक्त भी नहीं। वैसी इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त, उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे तो ईश्वर में इच्छा हो सके। न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ है, न कोई उससे उत्तम है, और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है। इसलिए ईश्वर में इच्छा का तो संभव नहीं है, किंतु ईक्षण अर्थात सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का करना कहता है, वह ईक्षण कहता है। इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे। अब संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं। ये मंत्र अथर्ववेद का है। ओम
यस्मादृचो अपाताक्षन् यजुर्यस्मादापाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वीदेवासः। जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुए हैं, वह कौन सा देव है? इसका उत्तर है, जो सबको उत्पन्न करके धारण कर रहा है, वह परमात्मा है। यजुर्वेद के अध्याय 40 के मंत्र संख्या 8 में इस प्रकार से है। ओम स्वयं भूयार्था तथ्यतोर्थान् वेदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। जो स्वयंभू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है, वह सनातन जीव रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत रीति पूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। निराकार मानते हैं। परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुख आदि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जिह्वा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिए किया जाता है, कुछ अपने लिए नहीं, क्योंकि मुख जिह्वा से व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दों उच्चारण होता रहता है। कानों को उंगलियों से मूंदकर देखो, सुनो कि बिना मुख जिह्वा तालवादी स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं। वैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है, तो अपनी अखिल वेद विद्या का उपदेश जीवस्त स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है। इसलिए ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता। अग्निर्वा ऋग्वेदो जायते वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। प्रथम सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया। देखो मनु में क्या लिखा है। अग्नि वायुरवेभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्था मृग्यजुः सामलक्षणम्। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। वे ही चार सब जीवों में अधिक पवित्र आत्मा थे, अन्य उनके सदृश नहीं थे। इसलिए पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया। जो किसी देश भाषा में प्रकाश करता,
तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता, क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती। इसलिए संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा नहीं है और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है, उसी में वेदों का प्रकाश किया। जैसे ईश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि सब देश और देश वालों के लिए एक सी है और सब शिल्प विद्या का कारण है, वैसे ही परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिए कि सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता और संस्कृत सब भाषाओं का कारण भी है। एक, जैसा ईश्वर पवित्र सर्वविद्यावित शुद्ध गुण कर्म स्वभाव न्यायकारी दयालु आदि गुण वाला है, वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वर कृत है, अन्य नहीं। 2, और जिसमें सृष्टि क्रम प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आप्तों के और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त है। 3, जैसा ईश्वर का निर्ब्रह्म ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में भ्रांति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त है। 4, जैसा परमेश्वर है, जैसा सृष्टि क्रम रखा है वैसा ही ईश्वर सृष्टि कार्य कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे। 5, और जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है। इस प्रकार के वेद हैं, अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं। इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में 13वें और 14वें संवलास में की जाएगी। कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असंभव है। जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं होते और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाए तो विद्वान हो जाते हैं, और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेद विद्या ना पढ़ाता और वे अन्यों को ना पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान ही रह जाते। जैसे किसी के बालक को जन्म से एकांत देश अविद्वानों व पशुओं के संग में रख देवें तो वह जैसा संग है वैसा ही हो जाएगा। इसका दृष्टांत जंगली भील आदि हैं। जब तक आर्यवर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मिस्र, यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी, और कोलंबस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गए थे तब तक वे भी सहस्रों लाखों करोड़ों वर्षों से मूर्ख तथा विद्याहीन थे। पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान हो गए हैं। वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान होते आए। स पूर्वेशामपि गुरुः काले नानावच्छेदात्। योग सूत्र। जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान होते हैं, वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात पढ़ाने हारा है। क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञान रहित हो जाते हैं वैसा परमेश्वर नहीं होता।
उसका ज्ञान नित्य है। इसलिए यह निश्चित जानना चाहिए कि बिना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। परमेश्वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब जब जिस जिसके अर्थ जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए, तब तक परमात्मा ने अभिष्ट मंत्रों के अर्थ जनाए। जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ, तब ऋषियों मुनियों के वह अर्थ और ऋषियों मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाए, और उनका नाम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रंथ होने से ब्राह्मण नाम हुआ। और ऋषयो मंत्र दृष्टयः मंत्रान् संप्रादुः, जिस जिस मंत्रार्थ का दर्शन जिस जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहले उस मंत्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था और दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिए आद्यावधि उस मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है। जो कोई ऋषियों को मंत्र करता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझे, वे तो मंत्र के अर्थ प्रकाशक हैं। ऋक्, यजुः, साम और अथर्व मंत्र संहिताओं का अन्य का नहीं। देखो, संहिता पुस्तक के आरंभ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है, और ब्राह्मण पुस्तक के आरंभ व अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा, और निरुक्त में इत्यपि निर्गमो भवति इति ब्रह्मणम् छंदो ब्रह्मणानि च तद विषयाणि, यह पाणिनि सूत्र है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि वेद मंत्र भाग और ब्राह्मण व्याख्या भाग हैं। जो विशेष घटना चाहें तो मेरी बनाई ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लीजिए। यहाँ अनेकशः प्रमाणों से वृद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता, ऐसा ही सिद्ध किया गया है। क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके, क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजा आदि के इतिहास लिखे हैं, और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात लिखा जाता है, वह ग्रंथ भी उसके जन्म में पश्चात होता है। वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किंतु विशेष जिस जिस शब्द से विद्या का बोध होवे उस शब्द का प्रयोग किया है। किसी मनुष्य की संज्ञा और विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं है। एक 1127 व्याख्यान को शाखा कहते हैं। कि तनिक सा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, और मंत्र संहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा चारों वेदों को परमेश्वर कृत मानते हैं, वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को
उस ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मंत्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं। जैसे तैत्तिरीय शाखा में इशे तोड़जे तोड़जे त्वेति इत्यादि प्रतीके धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी। इसलिए परमेश्वरकृत चारों वेद, मूल वृक्ष और आश्वलायन आदि सब शाखा ऋषि मुनि कृत हैं, परमेश्वर कृत नहीं। जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें वे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लेवें। जैसे माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्या अंधकार ब्रह्म जाल से छूटकर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानंद में रहें और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जाएं। नित्य है, क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञान आदि गुण भी नित्य हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं। नित्य है, क्योंकि पुस्तक तो पत्रों और स्याही का बना है, वह नित्य कैसे हो सकता है? किंतु जो शब्द अर्थ और संबंध हैं वे नित्य हैं। ज्ञान जय के बिना नहीं होता। गायत्री आदि छंद षड्ज आदि और उदात्तानुदात्त आदि स्वर के ज्ञान पूर्वक गायत्री आदि छंदों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्वज्ञान युक्त शास्त्र बना सके। हाँ, वेद को पढ़ने के पश्चात व्याकरण, निरुक्त और छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिए किए हैं, और जो परमात्मा वेदों का प्रकाश ना करे तो कोई कुछ भी ना बना सके। इसलिए वेद परमेश्वरोक्त हैं, उन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिए। जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है, तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद है, अर्थात जो कुछ वेद में कहा है हम उसको मानते हैं। अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप से ईश्वर और वेद विषय में व्याख्यान